अब मतलब रिश्तेदार था तो इसको आमंत्रित किया कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए और यहां से चल जाइएगा, फिर हम यहाँ का शासक बन जाएंगे। अरे चोटा लोग, एकरो भी दिन वहां खराब था, राणा सांगा का भी दिन खराब था। राणा सांगा ने भी बाबर को बोला कि आप आइए, इब्राहिम लोदी को मार करके यहां से भगा दीजिए, इन लोगों को भी कूट काट दीजिए और उसके बाद आप यहां से चल जाइएगा, हम उसके बाद शासक बन जाएंगे। बाबर तो इसी का इंतजार में था, बाबर को इसी का मौके का तलाश था। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, इसका हालत ये हो गया कि कांदेल खोजलिए तब तक दिदवे कोड़ ललथू हमार कोई न कोई, से हालत हो गई। समझ मारी बात, कांदेल खोजलिए तब तक दिदवे कोड़ा गला। अब कैसे कोड़ा गया सो देख लीजिए। देखिए, बाबर ने भारत में सबसे पहला जो आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में। 1519 में बाबर ने भारत के क्षेत्र में आक्रमण किया था। कब? 1519 ईस्वी में बौजौर पर आक्रमण किया था। उसके बाद भेरा पर आक्रमण किया था। भेरा का किला को भेदने के लिए, भेरा के किला का दरवाजा को तोड़ने के लिए बाबर ने पहली बार बारूदकार तोप का प्रयोग किया था, बाबर ने। उसके बाद यहां से देखते हैं कि इस प्रकार से 1519 के समय बाबर ने क्या किया, भारत के बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों को क्या किया था, बाबर ने लगभग 3-4 क्षेत्रों को, 4 क्षेत्र को यह जीत चुका था। लेकिन मनपसंद क्षेत्र अभी भी नहीं मिल रहा था इसको। मतलब बाबर अभी भी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना अभी भी नहीं हुआ था, जिसमें बौजौर पर आक्रमण कर लिया था, उसको जीत लिया था, भेरा का किला को जीत लिया था, छोटा छोटा क्षेत्र को जीत लिया था। अर्थात बाबर को कुछ छोटे छोटे, भारत के कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में युद्ध करने की आदत हो गई थी, लेकिन अभी भी भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना नहीं हो पाया था। समझ रहे बात को? मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाया था, उसको एक भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना था। वो इसी के इंतजार में था बबरवा कि कहीं से कोई चांस मिले। तब तक इन दोनों का फोन चल जाता है बबरवा के पास, ए जी सुनते हैं कल का इब्राहिम लोदी को यहां से आप हटा सकते हैं उसको युद्ध करके। बबरवा बोला, अरे वाह रे वाह, हम तो इसी का तो इंतजार में थे, हम तो इसी के इंतजार में थे। ये करो दिन खराब था राणा सांगा का। राणा सांगा भी बाबर को बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आइए इस क्षेत्र में, इब्राहिम लोदी के क्षेत्र में उसको सिंहासन से एकदम मार पीट करके एकदम पूरी तरह से हटाइए और आप यहां से चल जाइएगा, उसके बाद हम सिंहासन को संभालेंगे। बाबर बोला कि हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे भैया, हम तो यही चांस तो ढूंढ रहे थे। रोए के रहनी तब तक दिदवे कोड़ा गई। बाबर इन सभी क्षेत्रों में छोटे छोटे 3-4 युद्ध को जीतने का अभ्यस्त हो चुका था, छोटा छोटा क्षेत्र को जीतने का अभ्यस्त हो चुका था, लेकिन बड़े बड़े क्षेत्र को जीतने की उसकी आदत अभी भी भारत के क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो बाबर क्या बोलता है, बाबर क्या बोलता है कि हम तो इधर, हम तो देखो भाई, हम पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले आदमी हैं। भारत जो से प्लान एकदम क्षेत्र है, ठीक है, उस बड़े क्षेत्रों में हमको युद्ध लड़ने की कोई आदत नहीं, कोई अभ्यस्त नहीं है। एक काम करो, कुछ सुराग वगैरह बताओगे, हम भारत में युद्ध कैसे लड़ेंगे, इब्राहिम लोदी से हम कैसे लड़ेंगे, कुछ सुराग वगैरह, कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह देगा हमको। बोला कि हाँ। अभी लोग तीनों ने बोल दिया कि अरे महाराज क्या बात करते हैं जी, आपको खाने के भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। इन छोटा लोगों ने इब्राहिम लोदी में भारत में आक्रमण करने के लिए नक्शा दिया, रास्ता बताया, भोजन दिया, पानी दिया, सब किसको दिया? बाबर को दिया। इन तीनों लोगों ने सब कुछ दे दिया उसको कि अरे महाराज हम लोग कहिया काम आएंगे जी, खाने की बात करते हैं, जितना खाएगा आपके सिपाही लोग, जितना आप खाएगा उतना खिलाएंगे, आप आइए तो इब्राहिम लोदी के ऊपर तो आक्रमण तो कीजिए। बाबर बोला, वाह रे वाह, मेरी तो दिन अब तो बन गई भैया, अब तो एकदम कत्ले आम मचाएंगे पूरी तरीके से। क्योंकि बाबर 2-4 गो युद्ध वने लड़ चुका था, छोटा छोटा क्षेत्र को। पानीपत का युद्ध होता है, हरियाणा का एक क्षेत्र है पानीपत, इब्राहिम लोदी के साथ यंग होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। लेकिन कैसे से सुनिए, इन लोगों ने भोजन का, पानी का, रास्ता का सब कुछ बाबर को एकदम क्या कर दिया, सब कुछ बता दिया। अब बाबर ये बोलता है
कि अच्छा कुछ बताइएगा कि इब्राहिम लोदी का जो सेना है कितनी बड़ी सेना है, कितना ताकतवर है, उसकी सेना का कुछ कमजोरी को बताइएगा। इन लोगों से कह रहा है, कौन? बाबरवा कह रहा है कि उसकी सेना का कमजोरी को कुछ बताइएगा कि क्या कमजोरी है उसकी। तब इन लोग बताता है कि इब्राहिम लोदी के पास जो सेना जो है ना, घोड़सवार सेना जो है, वो तेज आवाज सुन करके बिदक जाता है, तेज आवाज सुन करके बिदक जाता है। बोले कि वाह रे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखते होंगे ना शादी ब्याह के समय में जब कोई दूल्हा दुल्हन जब घोड़े की बारात पर जाता है, घोड़े पर जाता है ना, तो समझते हो ना, घोड़ा को बहुत पहले से उसके कान के पास, उसके मुंडी के पास, उसके आंख के पास ढम ढम पौ पौ हारमोनिया का टॉर्च भूक भाक होकर आंखियां में, दिदवा में, काना में मार ले जाता है, मारना पड़ता है घोड़वा के। अरे आदत लगा रहेगा तब ना। बाबर को इस क्षेत्र में युद्ध लड़ने का आदत है, ये नहीं था। और घोड़ा अचानक किसी अजनबी आवाज को, कुछ डीजे का साउंड सुनेगा, लाइट वगैरह देखेगा, अरे बेटा अच्छा हम तो आज तक ऐसा तो कभी सुने नहीं है, दुल्हवों को पटक देकर भाग जाएगा दुल्हवों को पटक करके भाग जाएगा। इसीलिए घोड़ा का जो मालिक जो होता है ना, घोड़वा का जो मलिकवा होता है ना, बाराती में ले जाने के पहले घोड़ा को, उसको बचपने से बहुत दिन पहले से उसके कान के नीचे, कान के पीछे कहते हैं ढम ढम बजाया जाता है, पौ पौ हारमोनिया तबला जे भी बजा सकते, ताकि आवाज वगैरह सब सुन ले रहे। मोट मोट भौजाई लोगों को भी आगे पीछे नचवाया जाता है। अचानक ये सारा दृश्य देखेगा घोड़वा ना, दूल्हा दुल्हन दोनों को पटक करके भाग रहे तेरी के। अब तो कौन सी देख रहे रे बाबा यही हालत ऐसा हो जाएगा। अब इब्राहिम लोदी का जो सेना, जो घोड़सवार सेना है ना इब्राहिम लोदी का, वो कहियो तोप का आवाज सुनबे नहीं किया है, तोप वगैरह का किसी भयंकर आवाज की सुनबे नहीं किया है। बाबर ने क्या किया, बाबर ने इस क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, यहां पर सेना लगा दिया, यहां पर सेना लगा दिया। यहां पर जब सेना लगा दिया और इब्राहिम लोदी को जब पता चला, इब्राहिम लोदी को पता चला इब्राहिम लोदी की सेना भी यहां पर जाता है। अब इब्राहिम लोदी का घोड़सवार सेना जितना भी है, वो कहियो तोप पर बारूद की आवाज सुन ले रहे तब ना। अब जैसे वहां पर तोप उप चलने लगा, सब घोड़वन बिदक करके सब बेटा भाग गया। जो युद्ध वे लड़ने हो गया, युद्ध लड़ने के लिए हो गया। पांचवा युद्ध लड़ा बाबर इब्राहिम लोदी के पास। पांचवा युद्ध 1556 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत का एक क्षेत्र है, वहां पर 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है। और बाबर इस क्षेत्र से यहां पर ले जाकर के सेना को लगा देता है। राणा सांगा भी यहीं पर है और इधर से इब्राहिम लोदी की सेना जाता है, मर एकदम पूरा गर्दा मसान होता है, एकदम पूरी तरह से गर्दा उड़ जाता है इब्राहिम लोदी का। समझ रहे हैं जी बात को। देखो बाबर के पास दो हथियार था, बाबर के पास दो गो हथियार था। देखते हैं उज्बेक, बाबर जो था सो उज्बेक का था। उज्बेक मतलब कहने का मतलब कि उज्बेक में एक युद्ध लड़ने की एक नई पद्धति, एक नई तकनीक थी। कहां? उज्बेक मतलब बाबर जो था उज्बेक का, जिसको कहते हैं तुगलमा नीति। किसको क्या कहते हैं? तुगलमा नीति। इसमें क्या होता है कि तुगलमा नीति में क्या होता है, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार, इस प्रकार से एक ऐसे इस प्रकार से होता है। क्या होता है? अर्धचंद्राकारी इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर सारे सेना लोग होते हैं, इस प्रकार से सब सेना लोग होता है। तो तुगलमा नीति के तहत जो बाबर जो युद्ध जो लड़ रहा था, बाबर जो युद्ध जो लड़ रहा था पानीपत के युद्ध में, होता क्या था, यहाँ से कोई सेना क्या करता है कि इसको मारने के लिए यहाँ पर गया, इसको मारने के लिए यहाँ पर जाता था। और यहाँ पर जैसे जाता था अचानक चोटा यानी से घूर के फिर इन्हें पछवाड़ी आ जाता था। अब ये लोग जो सेना, ये जो यहाँ पर ये जो सारे सेना, इसको यहाँ कर, अब ये जब पीछे यहाँ पर हट गया तो ये सेना क्या करेगा, इसको पीछे पीछे इसको आगे पकड़ने के लिए आएगा। तब तक ये लोग यहाँ पर जो घेर, ये आकर के यहाँ पर मार देता था। ये आधुनिक तकनीक था बाबर का, जिसको कहा गया क्या, तुगलमा नीति। तुगलमा नीति थी। अब भारत में इन सारी चीजों के बारे में किसी को पता रहे तब ना, किसी को कुछ पता नहीं। और बाबर के पास एक नई युद्ध नीति थी। कौन सी? उस्मानिया नीति थी उसके पास। कौन सी नीति थी?
उस्मानिया नीति थी। उस्मानिया नीति में क्या होता था, उस्मानिया नीति में क्या होता था कि यहाँ पर मान लेते हैं कि सेना है, यहाँ पर भी सेना है, यहाँ पर भी सेना है और यहाँ पर भी सेना है, और बीच में छोटा क्या करता था, तोप लगा देता था, बीच में तोप लगा देता था। अब इन दोनों युद्ध पद्धति के माध्यम से एकदम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को एकदम गर्दन उड़ा दिया, एकदम पूरी तरह से। अब गर्दा उड़ा दिया, इब्राहिम लोदी मारा गया और इस प्रकार से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब ये लोग बोलता है अब युद्ध तो हो गया, एक काम कीजिए ना, आप यहाँ से चले जाइए। अच्छा, कहाँ जाएंगे? एक तो बड़ी मुश्किल से भटकते भटकते आए और फिर यहाँ से छोड़ करके हम चल जाएंगे। राणा सांगा भी बोलता है आप भी जरा आप चल जाइए, इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, हम सिंहासन, क्या बोला, आप यहां से छोड़ के चल जाएंगे? नहीं जाने वाले हैं। राणा सांगा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, तलवार खींचा खींची हो गया तो कैसा होगा? या बेटा तोरो अब सलट लेते हैं। बाबर बुलाया, इन लोगों को भी बुलाया, इन लोगों को भी सलट दिया। राणा सांगा से भी युद्ध हो गया कि अब तलवार का युद्ध होगा। अब राणा सांगा को भी बुलाया और राणा सांगा का युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को भी निपट दिया। घाघरा का युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध किया, कई सारा युद्ध किया बाबर ने। और इस प्रकार से 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। देखो बाबर के अंदर ना दो वंशज का खून उसके शरीर में, उसके रगों में दौड़ रहा था। दो वंशज का खून दौड़ रहा था। मां दूसरे वंश की थी, बाप दूसरे वंश का था। बाप जो था वह तुर्क वंशज का था और मां जो थी वह चंगेज खां वंशज के था। तो दो वंश का उसके रगों में खून दौड़ रहा था। पूरा एकदम सिर फिरा आदमी था, दिया रगड़ करके दे और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाता है। इस प्रकार से ये छोटा लोग ना निमंत्रण देता कि भारत में आइए, लड़ाई कीजिए ना, शायद 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता और भारत में न मुगल साम्राज्य की स्थापना हो पाता। समझ रहे हैं?